अगले दिन सुबह हमें ब्लेंची को दिखाया जाता है जो ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है उससे मिलने के लिए मेरे पास 2,62,800 सेकंड बचे हैं। ओह जूलियट, ये तो गॉड के द्वारा प्रेम में पड़े लोगों के लिए तैयारी की गई एक कठिन परीक्षा होगी। उसकी ओवर एक्टिंग खत्म ही नहीं हुई थी कि कमरे के अंदर एक लेडी एंटर करती है। मैं इस लेडी को ताई पुकारूंगी। ताई कहती है मैं सन ऑफ गॉड की एग्रीमेंटेड फियोंसे हूँ जिसे यूजबे ने चुना है। मैं तुम्हें सन ऑफ गॉड के पास लेके चलूंगी। ये सुन के ब्लेंची हैरान होकर सोचने लगता है क्या वो एक एग्रीमेंटेड फियांसे है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ताई ब्लेंची को सन ऑफ गॉड के पास लेके जा रही होती है। तभी ब्लेंची की नजर पड़ती है विंडो के बाहर जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कि वैम्पायर को जला के मार दो, उसने सन ऑफ गॉड के ऊपर जादू कर दिया है ताकि वो उसे मार सके। सन ऑफ गॉड को सेंट की राहों में ही चलना होगा। ब्लेंची चुपचाप खड़े होकर ये सब तमाशा देख रहा होता है। चलते चलते वो दोनों एक दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। ताई कहती है उससे मिलने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर वो एक बटन को प्रेस करती है जिसकी वजह से बहुत सारे ऑनलाइन विंडोज ओपन हो जाते हैं। रिसेंटली सन ऑफ गॉड और वैम्पायर की किसिंग वीडियो ऑनलाइन वायरल चल रही थी। ताई कहती है तुमने देख लिया ना, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से सन ऑफ गॉड और होली टेम्पल को बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। तभी ब्लेंची उससे पूछता है क्या तुमने सन ऑफ गॉड को कभी डेट किया है। ये सुन के ताई कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो जाती है। फिर वो आगे कहती है नहीं, पर मैं जल्द ही उससे शादी करने वाली हूँ। ब्लेंची हल्की मुस्कान के साथ कहता है अगर यहाँ पे प्यार नहीं है तो फिर तुम शादी कैसे करोगी। मुझे सिसेल के कैरेक्टर पे पूरा भरोसा है, पर अगर वो एक चीटर निकलता है तो फिर मैं उसे तुरंत ही छोड़ दूंगा। ताई कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन द एंड वो डेफिनेटली मुझसे ही शादी करेगा। इसके अलावा मैंने तुम्हें ऑलरेडी दिखा दिया कि ये न्यूज कितना सेंसेशनल है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ब्लेंची कहता है यहाँ पे आने से पहले मैं बहुत लंबे समय तक उसकी ब्रॉडकास्ट देख रहा था। एक्चुअली देखा जाए तो सिसेल रिबेलियस है। वो कभी भी अपने ट्रू सेल्फ को हाइड करना नहीं चाहता था, पर जब उसके बिहेवियर ने लाइन क्रॉस कर दी, डिवाइन हॉल ने तुरंत इस न्यूज को दबाने की कोशिश की और सारे इमेजेस को इरेज कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक पब्लिक एक्शन लेना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि सब लोग रियल सिसेल को देखे। वो तुम लोग थे जिन्होंने होली सन ऑफ गॉड का धब्बा उसके ऊपर लगाया था। अगर वो कुछ गलत कर बैठता था तो फिर तुम लोग उसे बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर देते थे। वो तुम लोग थे जिन्होंने उसे पब्लिक के सामने आज ए परफेक्ट आइडल की तरह प्रेजेंट किया, और जिन लोगों ने उस पे भरोसा किया था उन लोगों की वजह से सिर्फ तुम लोगों को ही फायदा मिला है। इसीलिए तुम लोगों को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। ये सुन के ताई इरिटेट होने लगती है और वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती। फिर वो एक स्क्रीन को टैप करते हुए कहती है अगर तुम्हारे अंदर सेंस ऑफ गिल्ट नहीं है तो देखते हैं तुम उसके ट्रू नेचर को किस तरह से एक्सेप्ट करते हो। स्क्रीन पे टैप करने की वजह से एक दरवाजा ओपन हो जाता है। वो दोनों अंदर कमरे में एंटर करते हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा था। ब्लेंची कहता है सिसेल कहाँ पे है, जिस पे ताई कहती है क्या तुम देख नहीं सकते, वो तुम्हारे सामने ही तो है। ब्लेंची अपने सामने सिसेल को देखता है जो चारों तरफ से डार्क शेडो से घिरा हुआ था। ताई कहती है यही है सन ऑफ गॉड का ट्रू सेल्फ। तुम्हारे यहाँ पे आ जाने से उसका मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो चुका है। वो तुमसे मुलाकात करने के लिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि उसे डर था कहीं ब्लैक गॉड उसके अंदर से बाहर निकल के तुम्हें हर्ट न कर दे। लेकिन कल भी वो इसे नियंत्रण नहीं कर सका। वो केवल एक मानसिक अवस्था में सिमट सकता था इस उम्मीद में कि वो ठीक हो जाएगा। ये सुन के ब्लेंची हैरान होकर कहता है क्या ब्लैक गॉड, पर तभी सिसेल ताई के ऊपर हमला कर देता है। ताई घबराते हुए वहाँ से पीछे हट जाती है। वो ब्लेंची के ऊपर भी हमला करता है पर ब्लेंची बिल्कुल भी नहीं हटा, बल्कि वो सिसेल के करीब जाने लगा। ताई कहती है उसके करीब मत जाओ, अभी उसका अटैकिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर ब्लेंची सिसेल के करीब चला जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है अब तुम बाहर आ जाओ इडियट। फिर वो सिसेल को हक करते हुए कहता है तुमने कहा था ना तुम 2 दिनों के बाद मुझसे मिलने के लिए आओगे, पर मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता। सिसेल मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस ब्लैक शेडो में से सिसेल का चेहरा बाहर आता है। सिसेल कहता है मैं माफी चाहता हूँ, तुम मुझे इस फॉर्म में देख रहे हो। ब्लेंची कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम अभी भी मेरे वही हैंडसम प्रिंस हो, कुछ भी नहीं बदला है। फिर सिसेल ताई को देखते हुए कहता है तुम्हें मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है, कोई भी साधारण व्यक्ति इसे देखकर शायद उसे भी वैसा ही महसूस होता होगा। ब्लेंची कहता है मैं भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ, तुम्हें तो पता ही होगा। फिर वो सिसेल को उस डार्क शेडो से बाहर खींचते हुए कहता है मेरी नजर जिस पर्सन के ऊपर पड़ी है वो ऑलरेडी मेरा हो चुका है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने तुम्हें ऑलरेडी ऐसी हालत में देख लिया
है बिना कपड़ों के, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। सिसेल ओके कह के उसे किस कर लेता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंची सिसेल को कपड़े पहना रहा होता है। तभी ब्लेंची के शोल्डर पे एक स्पिरिट बॉडी अपीयर हो जाता है। सिसेल कहता है कभी कभी हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पर अनएक्सपेक्टेडली लोगों के सामने वो अच्छा बिहेव करता है। ब्लेंची ब्लश करते हुए कहता है पहले कपड़े पहन लो, फिर इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे, नहीं तो अभी हमारा माइंड कुछ नॉर्मल सोच ही नहीं पाएगा। जिसपे सिसेल ओके में जवाब देता है। फिर ब्लेंची सिसेल को कवर करते हुए ताई से कहता है वो भी तुम्हें नहीं देख सकती। फिर सिसेल ब्लेंची के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है कोई भी नहीं देख रहा, अब चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ताई चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम सच में नहीं डरते हो? क्या तुम जानते हो इतने सालों से कोई भी उसकी तरह परफेक्ट पर्सन के साथ क्यों नहीं रहा? क्योंकि कोई भी उसके पास ठीक से जाने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ तुम्हारे जैसे बुद्धू ही बिना सोचे समझे उसके करीब चला गया। ये सुन के वो दोनों रुक जाते हैं। ताई कहती है उसकी रगों में डिवाइन वेस का हाफ ब्लड है, हालांकि उसके दिल में लाइट और काइंडनेस है, इसके अलावा डार्कनेस भी छुपी हुई है। उसका स्पिरिचुअल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हजारों जीवों को शांत कर सकता है, पर अगर एक बार उसने अपना नियंत्रण खो दिया तो वो आसानी से पूरे प्लेनेट में मौजूद जीवों को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है। कोई भी अपने ट्रू सेल्फ को हमेशा के लिए दबा के नहीं रख सकता, कभी न कभी वो पूरी तरह से पागल हो ही जाएगा। पर सिसेल उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और ब्लेंची से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। पर ब्लेंची पीछे पलटता है और ताई से कहता है क्या तुमने कभी लामता फैमिली के बारे में सुना है? ताई को इस फैमिली के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। ब्लेंची कहता है सच कहूँ तो लामता मेरा सरनेम है। मैं इस एंटायर यूनिवर्स का एक एंशिएंट वेम्पायर हूँ। मैं एक ऐसा मॉन्स्टर हूँ जिसे मारा नहीं जा सकता। अगर मेरे हार्ट और ऑर्गन्स को भी बाहर निकाल दिया जाएगा तो फिर भी मैं नहीं मरूंगा। वैम्पायर्स इटर्नल डार्कनेस में एग्जिस्ट करते हैं। फिर वो आगे कहता है हम खूबसूरत रोशनी के लिए तरसते हैं, लेकिन उसे केवल दूर से ही देख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सूरज की रोशनी हमारे ऊपर पड़ती है हम लोग राख में बदल जाते हैं। फिर वो सिसेल को देखते हुए कहता है लेकिन अपनी ही ताकत पर भरोसा करते हुए मैंने खुद का सूरज पाया। चोट लगने के डर से मैं हमेशा अंधेरा में समा जाया करता था, लेकिन अब मुझे डर नहीं है, इसीलिए इस दुनिया में सिर्फ मैं ही उसके साथ खड़े होने का योग्य हूँ। फिर वो ताई को टीज करते हुए कहता है आखिर तुम किस तरह की फियांसे हो? जब तुमने मुसीबत को आते हुए देखा तुम पीछे हट गई। तभी सिसेल कहता है तुम किस फियांसे के बारे में बात कर रहे हो? कुछ भी नॉनसेंस बातें मत करो। फिर वो ताई से कहता है मुझे पता है तुम हमेशा से मुझसे डरती आ रही हो। मैं कभी भी अपना आपा खो सकता हूँ। तुम यूजुबे को सब कुछ बता क्यों नहीं देती? उसे बता दो कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो। मौत से ज्यादा डरावनी चीज और कुछ हो भी तो नहीं सकता ना। ये सुन के ताई कोई भी जवाब नहीं देती है। तभी ब्लेंची कहता है अब चलो यहाँ से। जिसके मन में सवाल होगा वो खुद इसके बारे में सोच सकता है। उनके जाने के बाद ताई कहती है ये बिल्कुल सही है। मैं पहले से ही बहुत लंबे समय तक सिसेल के साथ रहने का साहस दिखा चुकी हूँ, तो मैंने यूसबे को पहले मना करने की कोशिश क्यों नहीं की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी वो दोनों पैलेस की ऊंचाइयों पे बैठे हुए थे। ब्लेंची उसे एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। सिसेल कहता है ये जगह बहुत ही खूबसूरत है ना। फिर वो ब्लेंची को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। अभी ब्लेंची ब्लश करते हुए सोच रहा होता है किस करने के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। पर जरा रुको, हम दोनों ने ऑलरेडी एक दूसरे को किस कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए मुझे ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है। फिर वो ब्लश करते हुए कहता है तुम्हें सब पता चल गया ना उसने क्या किया था? सिसेल कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया था, जिसकी वजह से मैं कुछ गलत कर बैठा। ब्लेंची ब्लश करते हुए कहता है नहीं नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए, ये अच्छा है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगता है ये अच्छा है, ये मैं क्या कह रहा हूँ। तभी सिसेल अचानक से उसके चिक पे किस कर लेता है और कहता है मैं जैसा हूँ वैसा ही मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ब्लेंची कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो सच में बहुत हैंडसम था। ये सुन के सिसेल कहता है तुम वो पहले पर्सन हो जो उसकी तारीफ कर रहा है। जब उसे इसके बारे में पता चलेगा वो बहुत ही ज्यादा खुश होगा। ये सुन के ब्लेंची सोचने लगता है वो दोनों तो सेम पर्सन है
है ना, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे जेलस फील हो रहा है। ब्लेंची कहता है फिर भी सन ऑफ गॉड उससे भी ज्यादा हैंडसम है। तभी सिसेल उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ अल्टर सेरेमनी को अटेंड करोगे। ब्लेंची कहता है हम दोनों को साथ में देख के वहाँ पे बहुत सारे लोग अपोज करने लगेंगे। अगर तुम मुझे वहाँ पे लेके जाओगे तो फिर तुम्हें बहुत डांट सुननी पड़ेगी। सिसेल कहता है पर मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरे ट्रू सेल्फ को देखें। यूजबे ने सबके सामने मुझे एक परफेक्ट आइडल बना के रखा है। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब उन्हें उतनी परेशानी नहीं होगी। फिर वो आगे कहता है अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि मैं ट्रू गॉड बिल्कुल भी नहीं हूँ। ब्लेंची सोचने लगता है वो चाहता है कि लोग उसके ट्रू सेल्फ को देखें जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं लगता।